क्या कांग्रेस में घोर अंदर गुटबाजी है और क्या वो गुटबाजी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती? आप इतना बताइए, क्या भाजपा में नहीं है? अकेले मुझे सर एक बात बताइए, लेकिन अगर सिम्टम्स हैं मुझे, लेकिन मैं बीमार होकर खाट नहीं पकड़ रहा हूं तो सिम्टम्स है। लेकिन अगर सिम्टम्स होने के साथ खाट पकड़ ले रहा है कोई, तो उसके सिम्टम्स गंभीर हो गए ना। यहाँ गुटबाजी की वजह से पार्टी की स्थिति भी तो देख रहे हैं। देखिए, ऐसा है, क्या 1984 में भाजपा ने तब खाट नहीं पकड़ ली थी, लेकिन इमर्ज वापस हुई। हमने हमारे आप समय 90s के अंदर 2 स्टेट्स में कांग्रेस थी, केरला और मध्य प्रदेश में। उसके बाद हम लोग लगभग 10 से 12 स्टेट्स में सरकार आई। ये तो उतार चढ़ाव आता रहता है। भारत जोड़ने वाला कांग्रेस को क्यों नहीं जोड़ पा रहा? भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस जोड़ो यात्रा नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा लोगों के मन से भय और आतंक की बात निकालने की यात्रा थी। नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो, ये हमारा वो था। बेरोजगारी मिटाओ, महंगाई मिटाओ, धार्मिक उन्माद के खिलाफ लड़ाई थी, ये उसका उद्देश्य था। तो सर ये बताइए कि ये G23 जो है, क्या हाल है इसके? कहाँ था पहले भी, कहाँ तो और अब कहाँ है? पहले भी नहीं था। आप ही लोगों ने G23 बना के रखा। अच्छा, गुलाम नबी आजाद भारत जोड़ो में शामिल होना चाहते थे, लेकिन वो चाहते थे कि राहुल या प्रियंका इसके लिए कहें तो वो शामिल हो। आपको कहा था क्या उन्होंने? ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में है सर। नहीं, आपको कहा था क्या? मुझे तो नहीं चर्चा आई थी। ये है कि नहीं है सर? आप इसको खारिज करते हैं? बात ये किससे बात हुई, उनके नाम तो बता दो एक आध का। मतलब गुलाम नबी आजाद के कभी शामिल होने के बारे में कोई चर्चा ही नहीं थी? नहीं भाई, मुझे जानकारी आपको हो तो बता दीजिए। तो सर आप एक बात बताइए, आपने कहा कि ये भारत जोड़ने के लिए यात्रा थी, कांग्रेस जोड़ने के लिए नहीं। तो मुद्दों को, चीजों को लेकर अगर एकजुट पार्टी नहीं हो पा रही है, तो फिर देश को एकजुट करना, देश का फिर भरोसा और जनमत लेना और उसके बाद सरकार बनाकर कुछ फाइनली कर पाना, क्या ये हो पाएगा? मुद्दों में एक रूपता थी, है और रहेगी। और मुद्दों के ऊपर ही हमारी हमेशा राजनीति हुई है। और आप देख रहे हैं AICC का हमारा प्लेनरी सेशन रायपुर में है। वहां पे हमारे जो रेजोल्यूशन आएंगे वो मुद्दों के आधार पर ही आएंगे। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मुद्दों को लेकर, मुद्दे ऐसे हैं जो कांग्रेस को जोड़कर रख रहे हैं, तो फिर क्या कोई व्यक्ति है जो कांग्रेस को बिखेर रहा है? राजगोपाल जी, दिग्विजय सिंह साहब का स्टैंड बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन चाहते हैं, लेकिन हाईकमांड इलेक्शन नहीं चाहते, वो नॉमिनेशन चाहते हैं ना। वो आप क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हाईकमांड नहीं है, इट इज दी कमिटी। हमारी अभी जो है, जो वर्किंग कमेटी है। फिर आपने इलेक्शन नहीं लड़ा AICC का जी? कटघरे साहब का क्यों आए थे? चुनाव हुआ ना? नहीं, चुनाव हुआ शशि थरूर साहब का हुआ जी। आपको लड़ना चाहिए था ना, आपको नॉर्थ इंडिया का भाई लड़ना नहीं लड़ना तो मुझ पर निर्भर करता है। आपसे 2 आदमी एक पद का कैसे हो सकता है? देखिए, चुनाव लड़ना नहीं लड़ना ये मेरा विवेक है कि आपका विवेक है? आपका विवेक। आपका चुनाव लड़ना अगर इनका विवेक है तो प्रश्न पूछना इनका विवेक है। और बहुत देर से इशारा मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि अभी मैं इनके पास नहीं आता तो विक्रांत मेरे पास चले आते। कहिए। आपके ऊपर एक वीडियो जारी हुआ था मध्य प्रदेश से, जिसमें आप कहते हैं कि गाय तो अपने मल में लौटती है, और सावरकर पर आप तमाम बातें कहते हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो एडिटेड क्लिप था। मैंने सावरकर जी ने जो गाय के बारे में बयान दिया था, अपनी किताब में लिखा था, उसको मैंने बताया था, जिस पर कि भाजपा ने एडिट करके चलाया, उनके ऊपर केस रजिस्टर हुए। पंजाब केसरी ने माफी मांगी, जिसने चलाया था उसको नौकरी से निकाला। मैं गौ सेवक था, गौ सेवक हूं और रहूंगा, क्योंकि आस्था का प्रश्न है। सुन आस्था का प्रश्न है। और मैं जब मुख्यमंत्री था तो मैं गौ सेवा आयोग का मैंने गठन किया था। और हमारी सरकार जब 15 महीने की बनी तो कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाओं को वहां पर निर्माण करवाने का योजना बनाई, बनी भी। भाजपा जो अपने आप के गौ माता के नाम से गौ हक की बात कर रही है, उनके राज में जितनी गौ भूख से मरी हैं, इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। सैकड़ों गायें तड़प तड़प के मरी हैं, और भाजपा के लोगों के द्वारा चलाई गई मरी है, और उन पर भाजपा ने कोई कार्रवाई नहीं की। जी, ठीक। सावरकर जी ने तो स्वयं कहा था कि मैं गौ को अपनी माता नहीं मान सकता, क्योंकि वो अपने मलमूत्र में लौटती है, और गौ मांस खाने वालों से भी उनको कोई एतराज नहीं है। सावरकर जी ने कहा था, मैंने नहीं कहा था। ठीक जी।